हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। भाजपा नेताओं ने स्टेशन रोड से निकाला आक्रोश रैली, किया पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण, टावर चौक पर की गई सभा, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को लेकर विपक्षी दलों पर साधा गया निशाना। 142 सांसदों के निलंबन के खिलाफ एकजुट हो रहा है इंडिया गठबंधन। नया परिसदन भवन में बैठक कर बनाई गई योजना, अम्बेडकर चौक पर धरना प्रदर्शन करने का लिया गया निर्णय। पचम्बा के कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम। प्रशिक्षु DSP और पचम्बा थाना प्रभारी ने बच्चों को दी ट्रैफिक रूल की जानकारी। उपराष्ट्रपति के साथ संसद भवन में विपक्ष सांसदों द्वारा किए गए मिमिक्री के विरोध में भाजपा जिला कमेटी की ओर से गुरुवार को स्टेशन रोड से शहरी क्षेत्र में आक्रोश रैली निकाली गई। इस दौरान वर्तमान राज्य सरकार को तुष्टीकरण की सरकार बताते हुए जमकर निशाना साधा गया। रैली स्टेशन रोड स्थित अंटा बंगला से शुरू हुई, जो शहरी क्षेत्र के प्रमुख चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए टावर चौक पहुंची। यहाँ एक जनसभा का आयोजन किया गया। रैली में चल रहे भाजपाई नेता अपने हाथों में तख्तियां लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भ्रष्ट सरकार बताते हुए इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे। इस जनसभा को संबोधित करते हुए गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी ने कहा कि विपक्ष के तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने जिस तरह से व्यवहार राज्यसभा के सभापति और प्रतिष्ठित उपराष्ट्रपति के साथ किया, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ इस तरह का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार जब से सत्ता में आई है तब से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और हर और लूट मचा हुआ है। राज्य सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन आज तक राज्य के युवाओं, आदिवासी और गरीबों को सिर्फ ठगने का काम किया है। हर और भ्रष्टाचार फैली हुई है। कई बार ईडी के समन के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पेश नहीं आ रहे थे। कारण यह है कि सच्चाई सामने आ गई, लेकिन झारखंड को लूटने वालों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए भाजपा लड़ेगी। यहाँ अन्य वक्ताओं ने भी उपराष्ट्रपति के साथ किए गए व्यवहार पर खेद प्रकट किया और वैसे सांसदों पर कार्रवाई की मांग की। आक्रोश रैली में जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, बगौदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, पूर्व IG लक्ष्मण सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, सुनील पासवान, प्रकाश सेठ, दिनेश प्रसाद यादव, चुन्नू कांत, दिलीप वर्मा, संदीप डंकेज, कामेश्वर पासवान, सुभाष सिन्हा, हरविंदर सिंह बग्गा, संजीत सिंह पप्पू, मनोज संघाई, सुरेश मंडल, अनिल वर्मा, महेंद्र वर्मा, संजय सिंह, अनूप सिन्हा, पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, प्रदीप साहू, विजय सिंह, अनिल वर्मा, रंजीत बर्नवाल, सुमित सिंह, रंजीत राय, संजीव सिंह, मिथुन चंद्रवंशी, रन बहादुर पासवान, प्रकाश दास, दीपक स्वर्णकार, वीरेंद्र वर्मा, दीपक पंडित, शालिनी वेस्टिकियार, उषा देवी समेत कई भाजपाई कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, अभी हम कह सकते हैं कि पूरे झारखंड वासी, चाहे जिस भी वर्ग के लोग हों, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, चाहे अमीर लोग या मध्य वर्ग के लोग, सारे लोग इस वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार से त्रस्त हैं। चारों तरफ लूट और भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ है। यहाँ तक कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं और यहाँ तक कि जो पदाधिकारी हैं वो भी आए हैं, जांच बैठे हुए हैं, जांच चल रही है, सबूत इकट्ठे किए गए हैं और ऐसे में लोगों को थोड़ा धीरज रखने की जरूरत है। कोई भी अगर लूट रहा है आज के दिन में झारखंड में, तो निश्चित रूप से हेमंत सोरेन की साख पे लूट रहा है। चाहे वो गिरिडीह की बात हो, चाहे वो रांची की बात हो, चाहे संथाल परगना के इलाकों की बात हो, हर जगह लूट का वातावरण बना हुआ है और एक इशारे पे हो रहा है, एक घाई करने का काम हो रहा है। हम तो यह मांग करेंगे कि उनका पूरी तरह से, जिस तरह से धीरज साहू के आवास पे छापा पड़ा था इनकम टैक्स का, उस तरह से छापा हेमंत सोरेन के यहाँ पड़े तो आखू धन प्राप्त होगा और लोगों को न्याय मिलेगा। झारखंड अभी उस राज्य के रूप में उसकी पहचान हो गई है, जहां एक कांग्रेस के नेता
कम व्यापारी के यहाँ 300-350 करोड़ रुपये नगद बरामद हुआ। ये आंकड़े पता नहीं, अभी जांच चल रहा है, लेकिन मीडिया के माध्यम अभी जो गरीबों के लिए, गरीब कल्याण के लिए जो खाद्यान्न योजना चलता है उसमें 86,000 क्विंटल चावल का कोई भौतिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है। ऐसे गड़बड़ियों की एक लंबी फहरिस्त है। इसीलिए लाचार होकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पर हैं और हमारी मांग है कि हेमंत सोरेन को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, इस सरकार को बर्खास्त किया जाए, तभी इस राज्य की महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, तभी यहाँ के किसान खुशहाल हो सकते हैं, तभी नौजवानों को नौकरी मिल सकती है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिस सवाल पर हम लोग संघर्षरत हैं और सड़क से लेकर सदन तक भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हेमंत सोरेन को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, उनको जेल नहीं भेजा जाएगा। 142 सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन की एक बैठक गुरुवार को नया परिषदन भवन में हुई। बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावे कांग्रेस, राजद, आम आदमी पार्टी, जदयू, भाकपा माले के सभी अगुआ नेता शामिल होकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार से यह जानना चाहा कि आखिर एक साथ 142 सांसदों का निलंबन क्यों किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर संसद सदस्यों का निलंबन किया गया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि 142 सांसदों का निलंबन किया गया है, वह तानाशाही है, इसका हम सभी गठबंधन के नेता विरोध करते हैं। ऐसा आचरण लोकतंत्र के लिए घातक है। कहा कि जनता ने सांसदों को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए चुनकर भेजी है, लेकिन केंद्र सरकार का हनन कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि कर्नाटक के भाजपा सांसद प्रताप सिंह की सिफारिश पर संसद में हरकत करने वाले संसद के अंदर गए। वह संसद के अंदर है, लेकिन जिन्होंने संसद की सुरक्षा पर सवाल उठाया उन्हें निलंबन का दंश झेलना पड़ रहा है। यह सरासर अधिकारियों का दुरुपयोग और लोकतंत्र की हत्या है। जबकि भाकपा माले के राजेश सिन्हा ने कहा कि भाजपा नैतिकता के नाम पर नौटंकी कर रही है। केंद्र में हुई तो चुप, वही विधानसभा की कार्रवाई पर बवाल कर रहे हैं। सारे जांच एजेंसियां भारत सरकार के हैं। धीरज साहू मामले में जांच एजेंसी काम कर रही है तो भाजपा नौटंकी क्यों कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष नाथेश्वर ठाकुर ने कहा कि आज केजरीवाल 22 को तेजस्वी यादव और 27 को लालू यादव को ईडी से बुलावा आया है। केंद्र सरकार की मंशा विपक्ष को खत्म कर देना ही है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि नदीर शाही सरकार का पतन खुद की करनी से होती है। मोदी सरकार भी उसी राह पर है। बैठक में जदयू जिला अध्यक्ष त्रिभुवन दयाल, शहनवाज अंसारी, अभय सिंह, अजीत कुमार, कांग्रेस पार्टी के अशोक विश्वकर्मा, मदन विश्वकर्मा सहित गठबंधन दलों के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं बैठक के दौरान इतने बड़े पैमाने पर सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन में शामिल दलों का शुक्रवार को अंबेडकर चौक पर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसकी सफलता को लेकर बैठक में गहन विचार विमर्श की गई। गठबंधन के निर्देश के आलोक में चूंकि देर रात ये निर्देश प्राप्त हुआ है कि लोकसभा में 142 सांसदों को निलंबित किए जाने के विरोध में पूरे देश में कल विरोध प्रदर्शन करना है। इसी क्रम में चूँकि ये समय कम है, इसमें फिर भी गिरिडीह जिले में ये विरोध के स्वरूप में हम लोग टावर चौक पर एक धरना और प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। जो भी साथी यहाँ आएंगे उपस्थित होंगे और किन कारणों से 142 सांसदों को निलंबित किया गया है, गिरिडीह के जनता के समक्ष हम लोग अपनी बातों को रखेंगे, बताने का काम करेंगे कि लोकतंत्र की किस प्रकार से हत्या की जा रही है। जिस कारणों से लोग कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हैं, उससे कई मील आगे, कई दूर आगे भारतीय जनता पार्टी के शासन में सरकारें कर रही हैं। किस तरीके से लोगों के बातों को दबाया जा रहा है, किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को गिरवी रख के मनमानी कराया जा रहा है, कानूनों में छेड़छाड़ करके देश को जिस तरीके से कॉरपोरेट अपने मित्रों के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, सरकारों का कार्यप्रणाली को,
इसके विरोध में कल हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज हम लोग सभी इंडिया घटक दल के साथी यहाँ पर हम लोग एकजुट हुए। आज का उद्देश्य ये था कि जो 142 विपक्षी दल के सांसदों को जो केंद्र सरकार के द्वारा निलंबित कर दिया गया था, उनका हम लोग का कल 22 तारीख को एक विरोध प्रदर्शन करना, जो शहर के झंडा चौक में हमें सभी दल के लोग वहाँ पर जुटेंगे और वहाँ जुटने के बाद हम लोग वहाँ विरोध प्रदर्शन करते हुए टावर चौक तक पूरा स्तर भ्रमण करते हुए टावर चौक पर आएंगे, वहाँ धरना कार्यक्रम होगा। और इस सरकार के द्वारा अपनी बातों को पूछने का अधिकार हम लोग को नहीं दिया जाता। हमारी जनता जिसको चुनी है, हमारी संसद जिसको बनाया गया है, जब पूछते हैं कि इतनी बड़ी चूक देश में कैसे हो गई, कैसे वो लोग आतंकवादी वहाँ घुस गए और उनके साथ कल गन होता तो क्या होता। जो 22 साल पहले जो की घटना हुई थी वो मेरा तो हुई जाती, तो क्या आपकी सुरक्षा एजेंसी वहाँ क्या कर रही थी? ठीक है, किसी सांसद ने पास बनवा दिया, लेकिन सुरक्षा एजेंसी जो सिक्योरिटी गार्ड है तो उनकी क्या दायित्व थी? आपने उनको बिना सिक्योरिटी जांच करके सामने जाने दिया। ये बहुत बड़ी मिस्टेक, यही बात को हमारे सांसद लोगों ने उनसे पूछा तो उनको निलंबित कर दिया गया। यही सब के हम लोग का कल जो है उन्हीं सब मुद्दों को लेकर कल हम लोग का एक विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम गिरिडीह साहब। सिहोडी के रेड बुल जिम में गुरुवार को गिरिडीह बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यहां रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन अरविंद कुमार व सह सचिव निकिता गुप्ता को शॉल एवं बुके देकर सम्मानित किया। मौके पर जिम के संचालक संजीत कुमार उर्फ सोनू, बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सदस्य सह दंत चिकित्सक डॉक्टर CK सिंह, विशाल यादव, राकेश कुमार, अभिषेक चौधरी, आर्म रेसलर सौरभ सिन्हा ने संयुक्त रूप से शॉल व पुष्प गुच्छ देकर दोनों पदाधिकारियों को सम्मानित किया। इस दौरान जिम के संचालक मिस्टर झारखंड संजीत कुमार उर्फ सोनू ने कहा कि दोनों रेड क्रॉस के पदाधिकारी पूर्व से ही बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के आजीवन सदस्य व सहयोगी है। इन दोनों के रेड क्रॉस पदाधिकारी बनने से फेडरेशन का भी मान बढ़ा है। वहीं रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार व सह सचिव निकिता ने कहा, रेड क्रॉस की वर्तमान टीम रेड क्रॉस स्थित सबसे पुराने जिम का भी कायाकल्प के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके माध्यम से शहर के लोगों को न्यूनतम शुल्क भी उत्कृष्ट सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इन्होंने गिरिडीह बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के प्रति आभार भी प्रकट किया। अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहाँ आपके लिए कोस्टा लीजेंड ट्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल, जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लालसन कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, HYC बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का LED टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा।
वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त
सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरी। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। डुमरी के हेटनगर में सड़क हादसे में एक बाइक चालक की मौत हो गई। गुरुवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। घटना निमिया घाट थाना क्षेत्र की है। बताया जाता है कि मृतक तीसरी बाजार से अपने घर नगरी जा रहा था, तभी पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर थाना ले आई और पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया। मृतक की पहचान शंभू ठाकुर नगडी निवासी के रूप में हुई है। वहीं परिजनों ने घटना की जांच के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। घटना से परिजनों का रो कर बुरा हाल है। फ़ोन आया कि आपका लड़के का, मेरे पिताजी के मोबाइल पे फ़ोन आया था कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। थाना पे से फ़ोन आया, आप जल्दी जाइए थाना। हम लोग जल्दी थाना गए तो थाना में देखे कि गाड़ी पे लाके रखा था। फिर प्रशासन से मिले, उनसे बात की तो वो बोले कि हम लोग जब आए तो देखे कि हमें रिपोर्ट मिला कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था और इस कंडीशन में था। फिर उसे उठा के ले आए गए। उसके बाद आज पोस्टमार्टम भी हुआ। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी तक प्रशासन के पास नहीं आया है। उसके बाद वो बोले कि आगे का कार्रवाई करेंगे जो भी पोस्टमार्टम। आप लोग को क्या लग रहा है? हम लोग को कुछ लग नहीं रहा है, बस हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी हकीकत है वो सबके सामने आए और हमें कुछ नहीं चाहिए। बस हकीकत ये चाहिए कि छोटा भाई है, अब उसके साथ अगर कुछ ऐसा गलत है तो वो सब प्रशासन के थ्रू पता चले कि हाँ क्या है, एक्सीडेंट है कि क्या है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करें और जो हकीकत है वो सामने लाएं। कैम्ब्रिज पब्लिक
स्कूल पचम्बा में गुरुवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत बच्चों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रशिक्षु डीएसपी नीलम कुजूर, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। डीएसपी ने बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी और बाल अपराध से संबंधित जानकारी दी। थाना प्रभारी श्री सिंह ने बताया कि 18 वर्ष पूरा होने के बाद ड्राइवरी लाइसेंस बनाकर वाहन चलाना है, हेलमेट का प्रयोग करना है, नशे में वाहन नहीं चलाना है, ट्रिपल लोड ना चले, 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट का प्रयोग करें आदि यातायात नियमों की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों से अपील करते हुए कहा कि आप अपने घर वालों को भी हेलमेट लेकर वाहन चलाने की सीख दें। किसी के साथ यदि आप मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहे हैं तो चालक को हेलमेट अवश्य पहनाने को कहे, वरना साथ ना जाए। मौके पर स्कूल के निर्देशक, प्रिंसिपल और सभी शिक्षक, शिक्षिका, कर्मचारी मौजूद थे। ब्लड बैंक में रक्त की कमी को लेकर गुरुवार को रेड क्रॉस के नए चेयरमैन अरविंद कुमार ने सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक का निरीक्षण किया। चेयरमैन बनने के बाद वे सबसे पहले ये यहाँ पहुंचे और यहाँ की स्थिति से अवगत हुए। इस दौरान रक्त ब्लड बैंक के कर्मियों ने वहीं ब्लड बैंक के अंदर इस्तेमाल करने के लिए स्लीपर भी नहीं है, जिसके बाद चेयरमैन ने तुरंत एक कार्टून जूस और 5 जोड़ी स्लीपर की व्यवस्था कराई। साथ ही उन्होंने कर्मियों को ब्लड बैंक में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी। इस दौरान उन्होंने कई जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की व्यवस्था भी करवाई। मौके पर रेड क्रॉस के सक्रिय सदस्य रिंकेश कुमार ने भी एक मरीज की जान बचाने के लिए रक्तदान किया। इसके लिए मरीज के परिजनों ने उनका धन्यवाद किया। इस दौरान श्री कुमार ने रक्त अधिकोष के कर्मियों से कहा कि कोई भी जरूरत हो तो निसंकोच इसकी जानकारी उन्हें दे। समस्याओं के समाधान का वे हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि ब्लड बैंक में किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।